की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, तीन कम नौकड़े महाराजों की। तीर्थंकरों की प्रातिहारों का वर्णन चल रहा है कि इन प्रातिहारों का कैसा क्या स्वरूप रहता है। उसी श्रृंखला में आगे अगला प्रातिहार का वर्णन आ रहा। उद्गच्छता 24 नंबर। उद्गच्छता तव सितित, दा का स्वराघात होगा, ठीक है। सितित द्विती मंडलेन, मंडलेन उद्गच्छता तव सितित द्विती मंडलेन। उद्गच्छता तव सितित द्विती मंडलेन। लुप्तत्, लुप्तत्, लुप्तत् छदत्, छदत् छवि रशोक, छदत् छवि रशोक तरुर बभूव। उसमें जुड़ के लिखे होंगे अक्षर, तोड़ के हम इसलिए पढ़ रहे नहीं, इकट्ठे पढ़ोगे तो नहीं बनेगा। हाँ, लुप्तत् छदत् छवि रशोक तरुर बभूवे। सान्निध्य, सान्निध्य तोपी यदि वा वीतराग। क्या? हाँ, तब छूट गए, तब छूट गए। तब कहाँ है? यदि के बाद है, है? बाद, तब छूट गए, ठीक है। सान्निध्य तोपी यदि वा, तब अब है, तब है, तब वीतराग। सानिध्य तोपि यदि वा तव वीतरागो। निरागताम, निरागताम वृजति, वृजति को ना सचे तनोपि, सचे तनोपि। निरागताम वृजति को न सचेतनोपि। अब चारों को एक साथ पढ़ रहे, आप सुनो, ठीक है। उद्गच्छता तव सितित द्युति मंडलेन। लुप्तच्छदच्छ विरशोक तरुर्बभूव। सानिध्यतोऽपि यदि वा तव वीतरागो। निरागतां व्रजति को न सचेतनोऽपि। हो गया उच्चारण ठीक? दिक्कत नहीं हो रही कहीं? क्या कह रहे हैं? उद्गच्छता तव सितित द्युति मंडलेन अशोक तरु लुप्तच्छदच्छवि बभूव। कह रहे हैं स्फुरायमान आपके श्याममणि प्रभा मंडल के द्वारा अशोक वृक्ष कांतिहीन पत्रों वाला हो गया। यदि वा वीतराग तब सान्निध्यता अपि का सचेतना, अपि का सचेतना, एक डबल हो गया, अपि का
अपि का सचेतना अपि वीतराग ताम ना व्रजति, अथवा हे वीतराग, हे राग देश रहित देव, आपकी समीपता मास से ही कौन पुरुष सचेतन होकर भी राग अथवा ललाई से रहित पना अथवा अनुराग के प्रभाव को प्राप्त नहीं होता अर्थात प्राप्त होता है। इसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं, ये भावमंडल आदि का वर्णन है इसमें, तो कह रहे हैं कि ईश्वर रायमान आपके श्याम प्रभा मंडल के द्वारा अशोक वृक्ष कांतिहीन पत्ता वाला हो गया था। क्या कह रहे हैं, हे भगवान, आपका जो शरीर था कैसा हुआ, दमकता हुआ शरीर। आपने पूर्व पर्याय में ऐसा पुण्य किया था, उस नाम कर्म के कारण शरीर ऐसा दमकती हुई आभा मायमान था, आपकी शरीर की ऐसी आभा चमक रही थी, श्याम प्रभा वाला। आप थे तो काले, पर जो शरीर की चमक थी, आभा थी, उसकी आभा का इतना तेज था। क्या है, वैसे तो औदारिक शरीर होता है, पर जैसी केवल ज्ञान हो जाता है तो उनसे केवल ज्ञान होते ही सारे निगोदिया जीव जो शरीर में रहते हैं वह निष्कासित हो जाते हैं, उनका शरीर स्फटिक मणि के समान हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी उसकी आभा थी कि उस आभा के कारण क्या हो गया, अशोक वृक्ष जो है वह कांतिहीन पत्ता वाला हो गया था। जो अशोक वृक्ष में पत्ते लगे थे, आपकी जो शरीर की आभा थी उससे उनकी क्या है, कांति दब गई थी। ऐसे आपका शरीर था। आपने पूर्व पर्याय में ऐसा पुण्य किया कि आपका परम औदारिक शरीर बन गया और उससे वह जो दिव्यधनी दिव्य से निकली किरणें, उससे जो किरणें निकली परम औदार से, उसकी प्रभा बल से ऐसा अनुपम तेज पुण्य था कि वह क्या हो गया, जो अशोक वृक्ष था जो आपके ऊपर लगा रहता है, क्या हो गया, उसकी कांति दब गई। अब उसका कोई प्रभाव नहीं, आपके शरीर का इतना प्रताप और तेज होता है। तीर्थंकर का शरीर सबसे सुंदर होता है। वैसे तो कामदेव का ही शरीर सुंदर होता है, पर कामदेव से ज़्यादा पुण्य किनका होता है, तीर्थंकर का होता है। उनको सब चीज़ कितनी अच्छी अच्छी ही मिलती है, हीन क्वालिटी का कोई वहाँ काम नहीं है। तो ये उनके शरीर की आभा का वर्णन कर रहे हैं कि आभा का ऐसा प्रताप, ऐसा तेज था कि ऐसा चमक। तो कह रहे हैं, यदि बा बीतराग तब सानिध्यता अपि का सचेतना अपि बीतराग ताम न ब्रजति, अथवा हे राग देश से रहे देव, आपकी समीपता मास से ही कौन पुरुष सचेतन होकर भी राग ललाई से रहित पने अथवा अनुराग के अभाव को प्राप्त नहीं होता था, प्राप्त होता है। ये क्या कह रहे हैं, अथवा कह रहे हे राग देश से रहित। क्या कह रहे, पारसनाथ भगवान से आचार्य महाराज कह रहे, आप कैसे हैं, राग देश से रहित हैं। क्या है, आप में कोई राग नहीं, किसी के प्रति अब राग नहीं बचा। मुनि अवस्था जब आपने धारण की तब ही आपने राग समाप्त कर दिया, पत्नियां भी छोड़ दी, बच्चे भी छोड़ दिए, और क्या कर दिया, सारा धन वैभव का आपने त्याग कर दिया, अर्थात आप राग से रहित हो गए। किसी भी चीज़ से आपका चेतन वस्तु हो अर्थात अचेतन वस्तु, उससे आपका कोई परिवार कुटुंब आदि और अभी भी आपके जो आष्ट प्रतिहार हैं, चाहे चमर हो चाहे भावमंडल कुछ भी हो, उनके प्रति भी राग भाव नहीं है। ना आपकी कोई आज्ञा है कि हम सोने के श्रृंगार पर बैठेंगे, हमारे अंदर छत्र भी लगेंगे, चमर भी ढुलाए जाएंगे, 12 सभाएँ बनेंगी, ये उनका कोई आग्रह नहीं, उनका कोई राग नहीं। पर तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का उदय ऐसा है, उनका ऐसा निकाचित पुण्य है कि उससे प्रभाव से सारी वस्तुएं मिलेंगी, सौधर्म इंद्र की आज्ञा से सारे काम होंगी। ये उन्हें कुछ करना नहीं,
कमलों की जो रचना होती है, जब उनका विहार होता है, उनकी रचना है, आदि जो भी काम होते हैं वह क्या है, वो आपके पूर्व पुण्य से हो रहे, पर उनके प्रति आपका रंच मात्र भी राग नहीं है। तो कह रहे हैं और राग और देश, किसी के प्रति देश भी नहीं है। आपकी सभा में कोई आया है तो उससे राग नहीं है, और जो सभा में नहीं आए हैं उनसे देश भी नहीं है, चाहे कमेट हो चाहे कोई भी हो, चाहे आपकी वाणी को पान करे या आपकी वाणी की अवज्ञा करे। तो इस तरह से आप में न राग है न देश है। क्यों नहीं है राग देश? राग देश करना मोहिनी कर्म का कारण है। राग देश किससे होते हैं? मोहिनी कर्म के सद्भाव में होते हैं, पर मोहिनी कर्म का आपको अभाव हो चुका, इसलिए आप राग देश से रहित देव। तो कह रहे आपकी सामीप्यता मासी, क्या कह रहे? आपकी समय, तो आपके समीप आकर अर्थात आपकी बीताता देखकर, क्या कह रहे हैं, आपकी सामीप्यता बीता देखकर कौन पुरुष सचेतन होके भी राग ललाई से रहित बने अथवा अनुराग के अभाव को प्राप्त नहीं होता, अर्थात प्राप्त होता है। तो इस श्लोक में कह रहे हैं कि राग पद के दो अर्थ हैं। एक राग का अर्थ है अनुराग, प्रेम, स्नेह, और दूसरा है ललाई, लालमा से रहित। तो इसमें कह रहे हैं कि भगवान तेरी शरण में आने वाले प्राणी निरागता को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात आपके समान बन जाते हैं। आपके सामने विराग भाव को क्यों नहीं आएगा? इसमें ये कहना है कि जिस तरह आपकी आभा से वह अशोक वृक्ष कांतिहीन हो गया था, इसी तरह आप राग और देश से रहित हैं, और आपके चरणों में जो प्राणी आते हैं आपके स्वरूप का अवलोकन करते हैं कि आपका किसी भी वस्तु से राग नहीं, किसी से देश नहीं, आप तो नासा दृष्टि से बैठे हैं। संसारी प्राणी की आशा पर दृष्टि रहती है हमेशा, हमें ये प्राप्त हो जाए, हमें ये प्राप्त हो जाए, पर आप कैसे हैं? आप नासा दृष्टि के धारक हैं। आपकी किसी भी वस्तु के प्रति कोई आशा नहीं है। अब जो कुछ बचा है तो अब क्या करना है? उसको भी समाप्त करना है। अब अघाती कर्म बचे हैं, उन अघाती कर्मों को भी अब समाप्त करना है। तो समूषण आदि जो कुछ भी है, जो भी प्रवृत्ति हो रही है, देशना आदि का कार्य हो रहा है, वह भी अब क्या है? समाप्त होने को है। तो ये कह रहे हैं जब आपके सानिध्य में व्यक्ति आते हैं तो आपके सानिध्य का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि जैसे आप राग और देश से रहित हो गए, इसी तरह वह भी शिक्षा ग्रहण करके राग देश की, और वह भी क्या करते हैं? परंपरा से इस राग देश को समाप्त करके आपके समान बन जाते हैं। ये आपके सानिध्य का प्रभाव है। तो ऐसी तो असंख्यात देवी देवताएं रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, तिरंच भी जाते हैं, पर जाते हुए भी उन पर नियम से लोगों पर प्रभाव तो आपका पड़ते ही है। क्यों पड़ता है? कोई सम्यक दर्शन धारण कर लेता है, कोई अणुवृत्त ले लेते हैं, कोई महावृत्त ले लेते हैं, कोई केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, कोई मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसी आपकी देशना से और आपके प्रभाव से लोगों पर ये प्रभाव आता है। तो इस तरह से इस श्लोक का भाव यही है कि जिस तरह से वह आपकी श्याम प्रभा मंडल के द्वारा अशोक वृक्ष कांतिहीन पत्ता वाला हो गया था, अर्थात उसकी आभा दब गई थी आपकी ईश्वर मामाय चमक दमक से। इसी तरह आप जिस तरह राग देश रहित देव आपकी सामीप्यता माँ से कौन पुरुष सचेतन होकर भी राग ललाई से रहित अर्थात अनुराग के अभाव को प्राप्त नहीं होता, अर्थात वह भी अनुराग छोड़ देता है। जैसे हमने आपको गज कुमार की कथा सुनाई थी कि गज कुमार तो घोर व्यसनी पापी थे, पर भगवान के चरणों में आए, वो विचार बदल गया, व्यवहार भी पक्का हो गया था, व्यवहार होना ही था, पर वो गई नहीं गए, बस तुरंत उन्होंने पापों की निंदा करके महाव्रत को अंगीकार करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष हो गया। तो ऐसे राग ललाई से रहित ऐसे अनेकों जीवों के कथानक वर्तमान युग में मिलेंगे जो अपनी सब कुछ छोड़ के मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो जो पुरुषार्थ करते हैं, जो अपने पापों की निंदा करते हैं,
और वस्तु रपु ये समझते हैं कि ये कल्याण हमारा इसी में निहित है, तो प्राप्त कर लेते। इस तरह यह आपका हो गया। ठीक है, इसमें कुछ पूछना आप तो पूछ सकते हैं। आगे देखें, दिप ध्वनि ये आ रहे अगला दुंदवी 25 नंबर। भो भो दोनों में अंतर है। पहले वाले में विसर्ग नहीं है, दूसरे वाले में विसर्ग है। भो भो प्रमाद मब धूय भजध्व भजध्व मेन। भो भो प्रमाद मब धूय भजध्व मेन। मागत मागत निर्वृत्ति निर्वृत्ति पुरीम प्रीति सार्थ सार्थ बाहम। मागत निर्वृत्ति पुरीम प्रीति सार्थ बाहम। एतन एतन निवेदयति निवेदयति देव जगत त्रयाय 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 डबल आय त्रयाय। एतन निवेदयति देव जगत त्रयाय। मन्ने नदन नभी नभा शुर दुन दुभिस्ते दुन दुभिस्ते। मन्ने नदन नभी नभा सुर दुन दुभिस्ते। पूरे चारों चरण पढ़ेंगे, आप देखें। भो भो प्रमादमवधूय भजद मेने। मागत निर्वृत्ति पुरीं प्रीति सार्थ बाहम। एतन निवेदयति देव जगत्त्रयाय। मन्ने नदन नभिनभा शुर दुन्दुभिस्ते। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं कोई कठिनाई तो नहीं हो रही? कह रहे देव मन्ने अभिनभा नदन ते शुर दुंदवी। कह रहे हे देव, मैं समझता हूँ कि आकाश में सब ओर से शब्द करती हुई आपकी देवों के द्वारा बजाई गई दुंदवी। जगत त्रयाय एतद निवेदति भो भो प्रमादम अवधूय निर्वृत्ति पुरीम प्रीति सार्थ बाहम। एनम आगत भजध्वम। तीनों लोकों के जीवों को यह सूचित करती है कि रे प्राणी प्रमाद को छोड़ के मोक्षपुरी को ले जाने में अगुआ इन पारसनाथ भगवान को आके भजो, अर्थात इनकी सेवा करो। तो इसमें कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देवों के द्वारा दुंदुभी बजाई जाती है। एक अष्ट प्रातिहार में, एक प्रातिहार है। तो कह रहे हे देव, आचार्य कुमुदकुंज महाराज कह रहे हे देव, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आकाश में सब ओर शब्द करती हुई आपकी देवों के द्वारा बजाई गई दुंदुभी। क्या कह रहे हैं? हे भगवान, मैं तो ऐसा हमारी समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? कि आकाश में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ शब्द सुनाई नहीं दे रहे। किसकी सुनाई? देवों के द्वारा जब दुंदुभी बजाई जाती है तो आकाश का ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ उसकी आवाज़ नहीं
पहुँचती हो। तो कह रहा आकाश में ऐसा कोई स्थान है जहाँ नहीं देती है। तो कह रहे देवों के द्वारा, देवों के द्वारा कह रहा देवों के द्वारा नगाड़ा बजाया जाता है। किस बात का नगाड़ा? इस बात का नगाड़ा कि भगवान का समोषण लग चुका है, भगवान आके यहाँ विराजमान हो चुके हैं। पहले के ज़माने में राजा लोग थे, जब तो ये माइक स्पीकर थे नहीं, तो उस समय इसी तरह के नगाड़े बजाए जाते थे। तो प्रजाजन नगर की राजा के यहाँ इकट्ठी हो जाती। तो इस तरह देवों के द्वारा यह नगाड़ा यह चिल्ला चिल्ला कर संदेश दे रहा है। क्या दे रहा है संजय को? क्या दे रहे हैं कि तीनों लोकों के जीवों को यह सूचित करती है। ये क्या कह रही है? तीनों लोकों के जीवों को सूचित करती है। तो ऊर्ध्वलोक में तो देव रहते हैं और मध्यलोक में मनुष्य और त्रिंश हैं। अधोलोक में तो अधोलोक में भी देव रहते हैं, भवनवासी और पेंतर ये भी रहते हैं। तो इस तरह से क्या कह रहे हैं? ये तीनों लोगों को जीव को सूचित करते हैं कि रे प्राणी प्रमाद को छोड़ के, क्या कह रहे हैं? प्रमाद को छोड़ के। तो प्रमाद को छोड़ के क्या है? कह रहे हैं प्रमाद को छोड़ो। प्रमाद किसे कहते हैं? तो आचार्य पूजपाद महाराज ने सरवार सिद्धि के 8वें अध्याय में लिखा, अच्छे कार्यों में आदर का ना होना, इसको बोलते हैं प्रमाद। तो अच्छे काम क्या कहलाते हैं? तो अच्छे काम तो यही कहलाते हैं भगवान की स्तुति करना, भगवान की भक्ति करना, माला फेरना, अभिषेक करना, पूजन करना, विधान, पंचकर्णक, जलूस, क्लास, स्वाध्याय आदि, तप आदि। ये बहुत से जो काम हैं ये क्या कहलाते हैं? अच्छे काम कहलाते हैं, जिनसे पाप कर्म की निर्जरा होती है और पुण्य का संचय होता है। पर अच्छे कार्य में आदर नहीं हो के क्या करना है? बुरे काम में आदर करना। तो ये क्या हो गया? प्रमाद। जहाँ भी हमें अच्छे कार्य करने में उत्सुकता नहीं है और हमारा मन हम लगे हुए हैं बुरे कार्यों में, वह क्या है? प्रमाद है। और आचार्य कहते हैं प्रमाद सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि प्रमाद करते समय हमारा कीमती समय जा रहा है। जिस समय को हमें पाप कर्म की निर्जरा में लगाना चाहिए, पुण्य संचय में लगाना चाहिए, वहाँ हम पाप कर्म की निर्जरा तो हो नहीं पा रही है, पाप का संचय हो रहा है और पुण्य का संचय नहीं। पुण्य क्या हो रहा है? पुण्य नष्ट हो रहा है। तो ये कहते अच्छे कार्य में जहाँ आदर नहीं होना, भैया बाती तो 15 प्रकार का प्रमाद होता है। क्रोध करना भी प्रमाद है। क्रोध कर रहे हैं हम तो क्या हो रहा है? प्रमाद हो रहा है। और हम क्या समझ रहे हैं? हम अच्छा समझ रहे हैं। तो क्रोध करते समय विचार करो, प्रमाद कर रहे हैं हम। और प्रमाद क्या है? हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। शत्रु क्यों है? क्योंकि उससे पाप का आश्रय होता है और पाप का आश्रय होता है फिर उसका उदय होता है। उदय होता है तो आप हिल जाते हैं। हिलते हैं कि नहीं? कैसे हिलते हैं? कैसे लगते हैं? ऐसी गाड़ी गर्म हो जाती है। राम ठंडे थे और लक्ष्मण गर्म थे ना, हर बात में गर्म हो जाते, पर राम धैर्यता रखते, पर लक्ष्मण जल्दी उबल जाते थे ना। तो ये कह रहे हैं क्रोध करते समय, मान करते समय, जहाँ हमें अपने बड़कपन का अनुभव आ रहा है, नहीं हमें ज्ञान अधिक है, हम अच्छी कुल में जन्मी लगी हैं, अच्छी सब कुछ हम में है, ज्ञान भी है, धन भी है और क्या क्या है, पूजा भी हमारी होती है, सब कुछ। जहाँ ये हमें भाव हो रहा है हमारे सामने वाले की कोई आदर सम्मान ही नहीं है, वो क्या है? वहाँ क्या हो रहा है? मान प्रकट हो रहा है। वह भी क्या है? प्रमाद है। तो महाराज क्या करें फिर? हम नहीं सोचें क्या? बिल्कुल नहीं सोचें। अनंतान जननी अगर मान है तो सम्यक दर्शन ही नहीं, क्या करोगी ना? अनंतान बंदी संबंधी अगर मान है तो सम्यक दर्शन का सद्भाव कभी पाया नहीं जाएगा। उसके अभाव में ही सम्यक दर्शन होता है। ये विचार करने बात ही है। तो ये है। और जहाँ माया अनंतान बंदी संबंधी अगर मायाचारी चल रही है
तो भी सम्यक दर्शन नहीं है, और अगर अनंतानुबंधी संबंधी लोभ है तो भी सम्यक दर्शन नहीं है। तो जहाँ क्रोध, मान, माया और लोभ का सद्भाव है, वहाँ क्या है? प्रमाद है। और प्रमाद है तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? पता नहीं। आचार्य महाराज जी एक बार कहा था, प्रमाद हमें कहाँ पटकेगा ले जाके, कोई पता नहीं। कहाँ पटकेगा? कहीं भी पटक सकता, क्योंकि प्रमाद में आने वाला व्यक्ति कहीं भी जा सकता। तो ये लोभ क्या है? रात दिन धन कमाने में लगे हैं, अपने आगामी जीवन को सुंदर बनाने के लिए कोई उपक्रम नहीं किया जा रहा है। वर्तमान का हम पुण्य भोगते चले जा रहे हैं, पर आगामी जीवन के लिए कोई हम पुण्य का संचय नहीं कर रहे। रात दिन चैन क्या है? बस वही हलो हलो हो रहा है। बस कोई धर्म के लिए भी समय नहीं है, और उससे कोई धर्म नहीं हो रहा। इसलिए क्या कह रहे हैं? ये लोभ इतना ज़्यादा आज बढ़ रहा है कि अपने आगामी पर्याय को हम भूलते चले जा रहे हैं। क्या होगा आगामी पर्याय में? होगा क्या? जब खोटे कामों में हम लगे रहेंगे तो खोटी गति का, आयु का बंध होगा। आयु का बंध होगा तो जाना होगा, यही उसका परिणाम होगा। तो ये 4 क्रोध, मान, माया, लोभ, ये प्रमाद हैं। और बी कथाएँ हैं, मुख्य रूप से 4 ही बी कथाएँ आती हैं, पर बी कथाएँ बहुत सारी होती हैं, 4 ही नहीं होती हैं। स्त्री कथा, ये भी प्रमाद है महाराज। स्त्री कथा, वो स्त्री सुंदर है, वो कुरूप है, वो ऐसी है, वो वैसी है, ये क्या है? ये प्रमाद है ना। विवाह संपन्न होके जब भी आते हैं, समाज में महिलाओं के द्वारा विशेष रूप से चर्चाएं होती है ना, तो ये क्या है? ये उस समय करते सोचें ये प्रमाद चल रहा है। महाराज हम तो समीक्षा कर रहे हैं, तो क्या होगा इससे? पुण्य बंद हुआ क्या समीक्षा से आपको? धार्मिक दृष्टि से अगर अपन कोई बात कह रहे हैं तो फिर भी वह क्षम है, प्रमाद के युग नहीं है। पर जिससे हमें कोई लाभ नहीं होना, उससे क्या है? प्रमाद ही है। समय अपना जा रहा है। तो ये स्त्री कथा आदि करना, उसके लावण, सौंदर्य, असौंदर्य, चाल चलन आदि ये। और दूसरे नंबर पे भोजन कथा। भोजन भी कथा अच्छी होती है। जब लोग जाते हैं किसी बफे सिस्टम आदि और जगह वगैरह, तो प्रशंसा या निंदा तो समीक्षा तो होती है। तो भोजन कथा भी करना, ये भी क्या है? प्रमाद है। वैयावृत्ति के दृष्टिकोण से अगर हम कोई उपचार की बात बताते हैं, अच्छी बात बताते हैं, तो उसमें प्रमाद नहीं है, क्योंकि औषधि संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी है। पर हम इसलिए कर रहे हैं कि आज तो बहुत अच्छा भोजन था, बहुत एक गिलास का, बहुत आइटम थे, क्या हो गया? समय नहीं था, पेट अपना था, दूसरे का तो था नहीं, इसलिए उसमें ज़्यादा नहीं। ये हम चर्चाएं करते रहे, ये क्या है? प्रमाद है। या भोजन बहुत थर्ड क्लास का था, तो ये भी क्या है? ये भी प्रमाद है। तो ये भोजन कथा भी सरस, नीरस, रुक्षादि, ये भी। चोर कथा, तो ये भी प्रमाद है। वह चोर कितना साहसी था कि सारे लोग सोते रह गए और वह चोरी करके निकल गया। बड़ा चतुर था, बड़ा चालाक था। तो इस तरह चोर कथा भी, ये भी प्रमाद है। पर वस्तुतः आगम का स्वाध्याय नहीं करने से, इस तरह से विचार नहीं कर से, प्रमाद तो करते हैं, पर ये हम नहीं विचार कर पाते कि ये हम प्रमाद कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं, सहज भाव है। और राजकथा, तो राजकथा, राजा की कथा करना, राजनीति की कथा करना। देखो राजनीति में क्या मचा हुआ है महाराज। पेपर में भी राजनीति की कथा है, तो मोबाइल में भी है, और फिर टीवी में है। देखो क्या स्थिति मची हुई है देश की, और वो ऐसा कर रहे हैं और वो ऐसा कर रहे हैं। अरे आपकी जहाँ कोई पकड़ और पहुँच हो, जहाँ सब अच्छा कार्य हो सके, उस विचार करें, उस चर्चा करें तो ठीक है। अब घंटों आप लगे हुए चर्चा करने में राजनीति की, उससे क्या हो रहा है? पाप का ही संचय हो रहा, उससे होना कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी वहाँ तक पकड़ नहीं है, आपकी वहाँ तक पहुँच नहीं है, केवल सिर्फ चर्चा ही है। अब 5 प्रकार का जो अनर्दंड आता है, उसमें भी इसी तरह की है बात है। हार जीत की जो बात हमने बताई थी,
तो उसमें अगर इस तरह की चर्चा करें कि अच्छा राजा आ जाए देश का, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आदि, जिससे सभी का धर्म ध्यान अच्छी से हो, सभी सुखी बने, सबका अच्छा हो, ये भावना करना ये प्रमाद नहीं, ये भावना अच्छी है, सुखी बनने की भावना है। तो ये भाव होना तो ठीक है, ये भावना मानना, इस तरह का अपन को प्रोत्साहित करना ये तो ठीक है। पर जिससे कोई नहीं, केवल समय कट रहा है बस, क्योंकि महाराज जी कोई काम नहीं है, क्या करें, आखिर काम ही नहीं है महाराज, तो अब इसलिए थोड़ी चर्चा कर लेते। आपने सुनी, आपने पढ़ी, आप दूसरे को सुनाएंगे, वो तीसरे को सुनाएगा, इस तरह से आपके घंटों निकल जाएंगे। क्या होगा, इसमें पुण्य का संचय नहीं होगा। पुण्य की चर्चा करने के लिए करेंगे हम बात, तो यही कहेंगे बिल्कुल समय है ही नहीं महाराज, इन कामों में समय इसलिए कि हमारी रुचि है। तो ये राजनीति कथा है, फिल्मी दुनिया की कथा है, तरह तरह की कथाएं हैं, राजा आदि की कथाएं, ये सब क्या है, ये सब प्रमाद है। और प्रमाद महाशत्रु है, जिससे पाप का आश्रय होता, आश्रय के कारण में एक प्रमाद को भी रखा है। और स्पर्श इंद्री, 5 प्रकार की जो इंद्री हैं वह भी क्या है, प्रमाद है। और स्पर्श इंद्री में भी हम अच्छी से सुख शांति से गर्मी के और सर्दी के प्रतिकारों में लगे हैं, आनंदित हो रहे हैं, एसी कूलर चल रहे हैं, हीटर चल रहे हैं, सुगंधित वातावरण में अच्छी सी प्रतिकार ऐसा हो कि जिसमें ज़्यादा हिंसा आदि ना हो और आनंदित ना हो। प्रतिकार करना हमारे एक शरीर की कमजोरी है, हम नहीं अनुकूलता बनाए तो प्रतिकार करें, पर उसको ये सोचें कि देखो हम ये प्रतिकार कर रहे हैं, ये प्रतिकार करना ठीक नहीं। प्रतिकार ऐसा हो जिससे हिंसा आदि ना हो और अपनी साधना भी बनी रहे। तो इस प्रसिद्धि आदि में मस्त हो जाना। रसना इंद्री, तो रसना इंद्री की तो बात आ ही गई है कि रसना इंद्री में कितना आनंद आता है महाराज, कितना आनंद आता है कि एक कहावत सुनाते थे प्रवचन सागर जी जब संग में थे कि पेट में पड़ गो चारो, उचकन लगे बेचारो। जब तक भूखा रहता है बस कुल बुलाता रहता है, मन नहीं लगता, और जैसे ही भोजन जाता है उचकना चालू हो जाता है, हो जाता नहीं। तो ये भोजन की स्थितियाँ हैं। आचार्य अकलंग देव महाराज ने राजवार्तिक में लिखा कि इस अन्न का कैसा शरीर पर प्रभाव है कि भोजन आते ही बस शरीर में डालते ही चमक आना चालू हो जाती है। अभी उसका कुछ रस रस बना नहीं, ना खून बना, कुछ बना ही नहीं है, अभी तो गया है बस, देखिए चमक आ गई। कहाँ से चमक आ गई? क्योंकि प्रसन्न हो जाता कि नहीं है भोजन मिल गया। तो ये कह रहे हैं इस तरह से रसना इंद्री भी एक प्रमाद की कोटि में है। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से, साधना की दृष्टिकोण से भोजन पानी वो देना वो कोई प्रमाद नहीं, वो तो शरीर चलाना, साधना करना, धर्म ध्यान करना ठीक है, पर अच्छे से डट के करना। फिर तो निद्रा का कोई पता ही नहीं कब कितने घंटे सोएंगे, रात की तो ठीक है, दिन का ही भरोसा नहीं है। तो ये सब प्रमाद कारक भी होते हैं भोजन। घ्राण इंद्री, तो इस तरह के साबुन, शैम्पू, तेल, पाउडर, सेंट, तरह तरह की ये हैं, ये भी सूंघते समय क्या है, प्रमाद है। सामान्य से किसी चीज़ का उपयोग करना, शरीर रुक्ष हो जाता है, बाल आदि, उनका सामान्य से उपयोग करना अलग है, पर अलग अलग आधुनिक पदार्थों का उपयोग करना, इन सबको भी प्रमाद की कोटि में रखा। चक्षु इंद्री में भी जब हम ये फिल्म, मोबाइल आदि जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे राग देश बढ़ते हैं, राग देश ही बढ़ते हैं चक्षु इंद्री के द्वारा, वह भी एक प्रमाद है। तो इस तरह से और कर्ण इंद्री, गीत संगीत भी, कथाएं, निंदाएं आदि जो पाप बढ़ाने की कथाएं हैं वह भी क्या है, प्रमाद है। अब आप बात जो लोग निंदा सहज भाव से करते हैं, पर अगर कर्म सिद्धांत की दृष्टि से विचार करें, पहले भी हम आपको बचे कि नीच गोत का बंध द्वितीय गुणस्थान से आगे नहीं होता। जब भी नीच गोत का बंध होगा, कहाँ होगा, द्वितीय गुणस्थान में होगा। अर्थात हम किसी की निंदा कर रहे हैं, उस समय हमें द्वितीय स्थान पर तो जाना ही पड़ेगा, और द्वितीय स्थान वाला नियम से पहले गुणस्थान में जाता ही है, ये नियम है, वहाँ से विकास नहीं होता। तो अगर हम जब निंदा कर रहे हैं दूसरे गुणस्थान में चले गए हैं,
तो हमारा सम्यक दर्शन ही नहीं रहा, और सम्यक दर्शन नहीं रहा तो चारों आयुओं का हमें बंध हो सकता है, क्योंकि पहले गुणस्थान में चारों आयु का बंध हो सकता है। और अगर इस तरह से नरक आयु का बंध हो गया तो क्या होगा? तुमने जीवन भर जो भी पुण्य का संचय किया वह नरक आयु में जब तक रहना है उसका कोई पुण्य काम नहीं आना है, कोई आना ही नहीं, क्योंकि स्थिति उसकी जितनी भी पड़ी है, पर जितनी स्थिति में नरक में रहोगे वहाँ पुण्य कोई साथ देने वाला नहीं है। द्रव्य छेद काल ऐसा है, वहाँ तो पाप की सज़ा मिलना है। तो इसलिए कह रहे हैं इस तरह से अगर हमारे द्वारा कर्णेंद्रिय के द्वारा निंदा आदि जो भी किए जा रहे हैं ये भी एक प्रमाद है, और निद्रा भी प्रमाद है महाराज। दिन में भी सोना हो चाहे रात में, वह भी क्या है? प्रमाद है। तो ये निद्रा को भी अपन ध्यान रखें, कितनी लेना कितनी आवश्यक है, कितने कम में काम चल सकता है, ये विचार करें। और इसने पर व्यक्तियों से स्नेह रखना ये भी प्रमाद है। कहने को सावन त्यौहार है, पर तो ये स्नेह का त्यौहार है महाराज, मिलना जुलना हो रहा है। क्या करें महाराज, लोग बुरा मान जाते। अंतरंग से तो अपनी परिणति पर विचार करो ना, ये प्रमाद है। ऊपर ऊपर मिल लो ना, अच्छे से ज़्यादा घनिष्ठता नहीं करो ना, घनिष्ठता करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वह व्यवहार बढ़ता जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, इस श्लोक को पूरा करना। तो प्रमाद को छोड़ के मोक्षपुरी को ले जाने वाले अगुआ इन पारसनाथ भगवान को आके भजो अर्थात सेवा करो। क्या कह रहे हैं, तो ऐसे कह रहे हैं प्रमाद को छोड़ के जो मोक्षपुरी को ले जाने वाले कौन है? पारसनाथ भगवान कहाँ हैं? मोक्षपुरी को ले जाने वाले हैं भगवान। प्रमाद को छोड़ के जब भी तुम भगवान के समोषण में पहुँचोगे तो वहाँ भगवान ये उपाय बताएंगे कि मोक्ष तुम्हें कैसे प्राप्त होगा। तो ऐसे भगवान के द्वारा जो दिव्य उपदेश मिलेगा उससे तुम्हें उस निराकुल सुख की प्राप्ति होगी। अगर तुम्हें निराकुल सुख प्राप्त करने की अभिलाषा है तो उस प्रमाद को छोड़ के क्या पहुँचो, उस मोक्षपुरी को जो अगुआ हैं वहाँ जाके पहुँचो। यहाँ क्या कह रहे हैं, वह मोक्ष जाने में सबसे आगे हैं। तीर्थंकर उपदेश इसलिए देते हैं, आके घर मत बैठो, घर आके उनके वहाँ जाके समोषण में जाके उनके गुणगान करो, उनकी स्तुति पूजा करो, वहाँ जाके पुण्य का संचय करो। तो इस तरह से ये देव दुंदरी का वर्णन इसमें हो गया। और यही ये कह रहे हैं कि बस आप देवों के द्वारा जो नगाड़ा बज रहा है वह यही कह रहा है कि तीनों लोगों को जीवों को सूचित करती है कि हे रे प्रमाणी, प्रमाद को छोड़ के जो मोक्षपुरी को अगुआ ले जाने वाले हैं ऐसे पारसनाथ की जाके समोषण में स्तुति वंदना करो, जिससे तुम्हारे कर्म कटेंगे और पुण्य का संचय हो गया। इस तरह यह आपका क्या हो गया, दूसरा श्लोक हो गया। इसमें कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं। क्या क्या? हाँ, निद्रा प्रमाद है ना, 15 प्रमाद, निद्रा भी प्रमाद है ना। अचेतन हो जाता, कोई होश ही नहीं पड़ा है ऐसा, वो क्या है? निद्रा में क्या है? कोई होश नहीं। पर अपन सोचें कर्मों का बंध रुक गया तो नहीं रुक गया, कर्मों का आज से तो 7 कर्मों का बंध चलते ही है। आयु कर्म का समय रहा तो 8 का बंध चल रहा है, उदय भी चल रहा तो बंध भी चल रहा है। पर अचेतन है, वहाँ कोई विवेक बुद्धि नहीं, बस पड़ा है। किस तरह के सपना रहे, क्या स्थिति बनी है, कोई पता नहीं। तो ये प्रमाद है। ठीक है, संस्मरण सुना देते आप। सोना क्यों प्रमाद होता बताया तो अभी। सोना इसलिए प्रमाद है कि सोने सा समय सोने में खो देते हैं। जो समय में हम पुण्य संचय तप कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, अच्छे कार्य स्वाध्याय आदि कर सकते हैं, उस काम उस समय को हम सोने में गंवा देते हैं, इसलिए वह प्रमाद कहलाता है। ठीक है, सोने आप जितना आवश्यक है, एक शरीर की क्षमताएं हैं उतना तो करना ही पड़ेगा, पर प्रमाद है ये तो ध्यान रखना पड़ेगा, उससे जितना आवश्यक कम से काम चल जाएगा तो ठीक है। आचार्य महाराज का संस्मरण देखें। राजस्थान में एक केकड़ी नाम का ग्राम
है, कहीं होगा आसपास जहाँ भी हो, वहाँ साधु आते थे, पर कोई भी साधु वहाँ रुकता नहीं था। आते थे और चले जाते थे। चूँकि उस ग्राम में बड़े बड़े विद्वान थे और जब भी उस नगर में साधुओं का आना होता था तो वह विद्वान साधुओं की परीक्षा करते थे और प्रश्न भी करते थे, तर्क भी करते थे और कुतर्क भी करते थे। इस तरह साधु वहाँ नहीं रुकते थे और विहार करके चले जाते थे। पर आचार्य महाराज का जब उस नगर में जाना हुआ, ना तो वे कभी लेने आते थे साधुओं को, ना कभी छोड़ने जाते। पर आचार्य महाराज का जब उस केकड़ी ग्राम में जाना हुआ तो वह सारे विद्वान आचार्य महाराज को लेने गए और आचार्य महाराज से स्वाध्याय प्रवचन के भी निवेदन किया और आचार्य महाराज ने वहाँ स्वाध्याय प्रारंभ कर दिया। और स्वाध्याय जैसे ही प्रारंभ किया और वह स्वाध्याय की बातों को सारे पब्लिक के सामने रखते थे, पर वह विद्वान अपने प्रश्न आचार्य महाराज के समक्ष रखते थे और आचार्य महाराज आगम के अनुसार उनको उत्तर देते थे। और कुछ विद्वान तो बातें और भी करते थे, पर आचार्य महाराज यही कहते थे, किस आगम में आपने इस बात को पढ़ा, पहले तो आप ग्रंथ का नाम बताइए, तब हम उत्तर देंगे। यहाँ वहाँ की बातें से नहीं। इस तरह से वह विद्वान बहुत प्रसन्न हो गए थे। लगभग आचार्य महाराज का वहाँ 1 महीना रुकना हुआ और आचार्य महाराज की उन्होंने पूरी तरह से चर्या देखी, ज्ञान देखा, सामायिक आदि सब कुछ अच्छे से परीक्षण किया और बहुत ज़्यादा वह आचार्य महाराज की चर्या और ज्ञान से प्रभावित हो गए। जो भी उनकी गलत धारणाएं थीं वह अभी तक की धारणाएं सारी बदल गई, क्योंकि आचार्य महाराज ने सारे समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में दिए थे और काफ़ी लोग छोड़ने भी आए। और जिसने ये संस्मरण लिखा है उसने यही लिखा है कि आचार्य महाराज ने अंत में हम जब छोड़ने गए तब यही कहा कि इस धर्म को मत छोड़ना और जो भी है अपने संस्कार को बनाए रखना, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। तो आचार्य महाराज की ऐसी अनूठी चर्या है कि चूँकि ज्ञान सागर महाराज ने जो कहा था कि अपन को प्रभावना नहीं करना, क्या करना है, अब प्रभावना से ही बचना है। तो इस तरह से आचार्य महाराज का जहाँ भी जाना हुआ उससे लोगों की धर्म के प्रति आस्था बढ़ती गई। जो भी इस तरह की मान्यताएं हैं कि साधु इस तरह के जो काम करते थे वह सारी भी दूर होती गई। इस तरह संस्मरण और समय आपका हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने तुम बंद मानस ममास्तु।